बहू, सबसे पहले ज़रूरत और शौक़ में अंतर करना सीखो। ये क्या बहू, इतनी सारी खरीदारी करके आई हो तुम, पर क्यों? सास रमा जी ने बहू पाकी के हाथ में बैग देख कहा। मम्मी जी, बस थोड़े से ही तो कपड़े हैं। सोफे पे बैठती हुई पाकी बोली। पर बेटा, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने तो हुए हैं, फिर हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती ही हो, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की? रमा जी बोली। मम्मी जी, शादी वाले कपड़े आउट फैशन हो गए हैं, अभी तो नया कलेक्शन आया है, मेरी सहेली ने बताया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है। पाखी उत्साह से सभी ड्रेस दिखाती हुई बोली। बेटा, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर रमा जी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले ही पाखी अपने बैग समेत कमरे में आ गई। सुनो अविनाश, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद पाखी अपने पति से बोली। पाखी, अभी पिछले हफ्ते तो 10,000 दिए थे, फिर इतने पैसे क्यों? अविनाश चौंक कर बोला। मुझे अपने कमरे के पर्दे बदलने हैं और 1-2 सामान भी लाने हैं। पाखी बोली। पर इन पर्दों में क्या खराबी है? अभी तो शादी के समय ही लगे थे ये। अविनाश बोला। मैंने अपनी दोस्त के यहाँ देखे हैं पर्दे, वैसे पर्दे चाहिए मुझे, ये आउट फैशन लगते हैं। उन पर्दों से हमारा कमरा खिल कर आएगा। पाखी उत्साहित होकर बोली। देखो पाखी, मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ जो इतना पैसा हर तुम्हें दे सकूँ। मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, समझो इस बात को तुम। हर हफ्ते पैसा पैसा करोगी तो चली गृहस्थी। अविनाश ने उसे समझाया। जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? पाखी मुंह फुलाकर बोली। तुम्हें भी तो पता था मेरी कितनी सैलरी है, तो तुमने क्यों हाँ की? क्या बस पैसों के लिए ही शादी होती है? पत्नी हो मेरी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अविनाश बोला। पर पाखी मुंह फेर कर सो गई। अविनाश को गुस्सा भी आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? अगले दिन अविनाश और पाकी के उखड़े मुंह को देखकर रमा जी बेटे से बोली। अविनाश ने रात का किस्सा बता दिया। रमा जी सोचने लगी, अभी तो शादी को महज 6 महीने ही हुए हैं, ऐसे मनमुटाव रहेगा तो कैसे गृहस्थी चलेगी दोनों की? चलो बेटा, चाय नाश्ता कर लो जल्दी से। अविनाश के जाने के बाद वो पाखी के कमरे में आई और बोली। मम्मी जी, आप क्यों लाई, मैं ले लेती। बिस्तर से उठती हुई पाखी बोली। उसकी आंखें बता रही थी कि वो रो रही थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। रमा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, तबीयत तो सही है, बस हल्का सिर दर्द है। पाखी नज़रें चुराते हुए बोली। जब रात भर जागोगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी। रमा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं तो मम्मी जी, पाकी को ऐसा लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई। देखो बेटा, भले तुम्हारी सासी माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना, इतना तो अपने बच्चे को देख समझ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात हुई? रमा जी बात जानती थी, पर बहू के मुंह से सुनना चाहती थी। मम्मी जी, अविनाश को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, उन्हें बस पैसे से प्यार है। यह बोल पाखी ने सारी बात बता दी। बेटा, तुम अविनाश की जीवन संगनी हो, उसके सुख दुख की साथी। तुम उसे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मानती हूँ कि तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है? क्या वो तुम्हें पैसे दे देता तभी वो केयरिंग पति होता? वो तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक ना, क्योंकि उसको भी एक हद तक ही मिलती हैं। फिर ऐसी जिद करके क्या फ़ायदा जो आपसी रिश्तों में तनाव ले आए? रमा जी इतना बोल रुक गई। पर मम्मी जी, मैंने तो ज़रूरत के लिए ही पैसे मांगे थे। पाखी सिर झुकाकर बोली। बेटा, सबसे पहले तो ज़रूरत और शौक़ में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक़ इंसान को फिजूल खर्ची बना देते हैं और यह आदत न केवल खुद को मानसिक तनाव छीन लेती है, बल्कि परिवार में भी क्लेश के बीज बोती है। एक औरत का फर्ज होता है पति को समझना और उसकी कमाई से ही गुजर करना, बल्कि कुछ बचा कर भी चलना,
तभी वो सही मायनों में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो सास हूँ तुम्हारी, मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोल रमा जी वहाँ से चली गई। पाखी बहुत देर तक रमा जी की बात सोचती रही। एक बार तो उसके दिमाग में आई, मम्मी जी तो अपने बेटे की ही साइड लेंगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा पर्दे बदलना इतना भी ज़रूरी नहीं जिसके लिए घर में क्लेश किए जाए। उसे भी अविनाश से इस तरह से बोलना तकलीफ दे रहा था। सच्ची तो कहा मम्मी जी ने, मैं अविनाश की अर्धांगिनी हूँ, उसकी हर चीज़ पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पर भी। पर मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ। फिर उसे याद आया कि कैसे मम्मी एक एक पैसा बचा कर रखती थी, और जब पापा की कोरोना में नौकरी चली गई थी तब मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसों से न केवल घर चलाया बल्कि बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च उठाया था। वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती जो उन्होंने मेरी शादी को रखी थी। वो अचानक उठी, नहा धोकर बाहर आ गई और सास के साथ काम करवाने लगी। उसका चहकता चेहरा देख रमा जी समझ गई, उन्होंने सही वक्त पर बहू को सही सलाह दी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।